Hi everyone, welcome back to my channel. We are super close to hit 1000 subscriber. Probably ये month में हो जाएगा. So today I'm not going to share any makeup tutorial or any glam up tutorial, no skincare routine. Today I'll be trying snacks and I'll review all of them. So the catch is कुछ ऐसे स्नैक्स है जो मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, वो मैं इस वीडियो में ट्राई करके आपको बताने वाली हूँ कि क्या ये सच में ट्राई वर्दी है कि नहीं. So without any further ado, let's get started. So the first thing that I'll be trying is this 2Yum का करारा चिली अचारी फ्लेवर. ये कुरकुरे जैसा दिखता है एंड अपना विराट भाई ने प्रमोट किया है, as you can see here. So let's try this out. ये बिल्कुल कुरकुरे जैसा है, नॉर्मल कुरकुरे जैसा. Let me try. इसका फ्लेवर एकदम अचार जैसा है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है. एंड इट इज स्पाइसी. ये ना दाल चावल के साथ आप जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है. आई लव्ड इट. सो द नेक्स्ट थिंग विच आई विल बी ट्राइंग इज दिस हल्दीराम का चिप्स है. मस्त मसाला, हमारा मैजिक मसाला है ना, उसी की तरह का है. उससे मुझे याद आया, मैं ये और इसके साथ साथ 2Yum का इंडियन मसाला भी लाई हूँ टू कंपेयर विद हमारा ओजी मैजिक मसाला. सो लेट्स ट्राई ऑल थ्री टुगेदर. वातावरण के दूषित के चलते हम पूरा रैपर नहीं काटेंगे, आधा छोड़ देंगे. ओके, सो एज यू कैन सी मेरे पास तीनों फ्लेवर है. 2Yum का भी है, लेस का भी है और ये हल्दीराम का है. लेट्स ट्राई वन बाय वन. आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद 2Yum. दिख तो वैसे ही रहा है. It is actually like magic masala. Let me try one more. चटपटा है, मस्त इंडियन मसाला. नाम जैसा है, एकदम चिप्स वैसा है. नेक्स्ट आई ट्राई दिस हल्दीराम का मस्त मसाला. ये भी दिखने में सेम ही है. ये इतना अच्छा नहीं है. ऐसे इसमें बहुत सारा आमचूर और बहुत ही फेक फ्लेवर आ रहा है. आई डेंट लाइक दिस वन. अब हमारा ओजी लेस, इसको तो किसने ही नहीं खाया होगा, इसको तो अंग्रेजों ने भी खाया है, बड़ा वाला. एपिक टेस्ट है इसका, एपिक. सो इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी. दिस इज प्रीटी गुड. दिस इज 9 आउट ऑफ 10 एंड दिस इज समवेयर अराउंड 4.5 आउट ऑफ 10. मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. एंड इससे पहले चिली अचारी को मैं रेट करना भूल गई थी. दैट इज सॉलिड 7.5, 8 आउट ऑफ 10. ओके, सो नेक्स्ट कुछ मीठा खाते हैं. इतना सारा मसाला खाने के बाद लेट मी ट्राई दिस नबती का नेक्स्टर ब्राउनी. आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट. मैंने इसमें से कोई भी नहीं ट्राई किया है, इससे पहले कभी नहीं खाया है. सो आई एम एक्साइटेड. तो ये ऐसा कुछ दिखता है. गिरे ना मेरे से तो ज़्यादा अच्छा है. यू नो, इट्स अ कुकी काइंड ऑफ अ थिंग, बट ये केक की तरह है जो इसमें लिखा गया है. छोटू सा है. अरे बहुत अच्छा है. आई वाज स्टोरी टू टेल यू गाइस, जो हाइड एंड सीक का बिस्किट आता है ना, चॉकलेट चिप वाला, उसको मैं लाके खुले में रख देती हूँ ताकि वो सा सॉफ्ट हो जाए. एकदम वैसे ही लग रहा है. आई एम लाइकिंग दिस. सो फार सो गुड. अच्छा है ये. आई विल रेट 9.5 आउट ऑफ 10. बहुत अच्छा है ये. नेक्स्ट वी आर हेडिंग टू दिस थिंग. इसके बारे में मैंने बहुत सुना है. इट्स अ क्रीम रोल. मेरी मम्मा मुझे रोज कहती थी कि जब हम बचपन में छोटे थे, स्कूल जाते हुए, तो वो क्रीम रोल खाती थी. वो मैं नहीं, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया. तो वो मुझे बोलती थी ना, इसका
टेक्सचर जो है बहुत अच्छा है, इसके अंदर क्रीम फिल्ड होता है एंड इसको चाय के साथ भी खाते हैं, टिफ़िन में हम लोग ले जाते थे। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। और बेकरी में इससे पहले मैं गई थी चेक करने के लिए कि वो ओरिजिनल वाला मिलेगा क्या, बट वो मिला नहीं मुझे कहीं पे। सो मैं ये लेके आ गई। लेट्स ट्राई दिस आउट। उप्स, मुझे लग रहा है इसका क्रीम जो है वो स्पिल हो चुका है। मम्मा ने जैसा बताया था वैसा तो नहीं है ये। मम्मा ने बहुत फ्लफी और मम्मा ने कहा था कि वो ना फ्लेकी है उसका आउटर एंड उसके अंदर जो है वो क्रीम रहता है। इसका जो आउटर पार्ट है ना वो बहुत सॉलिड क्रिस्प बढ़िया फ्राई हुआ है। इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है लेकिन जो क्रीम है ना इसका ऐसा लग रहा है बहुत सस्ता। वो जो बन में नहीं आता क्रीम 5 रुपए वाले बन में आता है वैसा लग रहा है। वेरी आर्टिफिशियल फ्लेवर। बाय द वे ये मिक्स फ्रूट फ्लेवर में है। ये मुझे नहीं अच्छा लगा ये। आई गिव 5 आउट ऑफ 10 क्योंकि बाहर का इसका आउटर अच्छा है तो इसको खा सकते हैं बट क्रीम अच्छा नहीं है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आइटम। दिस इज कुरकुरे का सेजवान चटनी फ्लेवर। आई डोंट नो आप लोगों के आसपास ये मिलता है कि नहीं और इसको कभी किसी ने ट्राई किया है कि नहीं। मैंने तो पहली बार देखा। ये दिख तो खतरनाक रहा है। लेट मी ट्राई। क्यों करते हो यार ऐसे? बहुत ही वाहियात फ्लेवर है। चाइनीज 4-5 दिन अगर फ्रिज में रख दो और उसको बिना गरम करके खाओ तो कैसा टेस्ट आएगा वैसा है। और मुझे नहीं पता ये इससे पहले भी लॉन्च हुआ है या अभी इन्होंने ट्राई किया है ये फ्लेवर। बंद कर दो, ये शुरू होने से पहले ही बंद कर दो इसको। बहुत ही बकवास है ये। रहने दो। 2, प्रोबेबली 2 आई विल गिव। शायद मेरा टेस्ट खराब हो सकता है। मतलब ये इतना बुरा है कि मैं इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दूं। बहुत ही बकवास है ये। एंड देन नेक्स्ट अप आई विल मूव टुवर्ड्स अ चॉकलेट। ये है लोटे चॉकलेट कोकोनट पंच द रिच कोकोनट टॉफी। इसको खाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन। मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता। आप मुझे कितना भी स्पाइसी दे दो मैं खा लूँगी लेकिन मीठा इज़ समथिंग जो मेरे से टॉलरेट नहीं होता है तो मैं नहीं खाती। तो बहुत सारी चॉकलेट्स जो है मेरे नसीब में मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। डेयरी मिल्क खाया है, उसके अलावा इतना मैं शौकीन नहीं हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस वन। क्योंकि कोकोनट है एंड आई लाइक कोकोनट तो शायद अच्छा लगे मुझे। बाय द वे जितना भी मैं इसमें से ट्राई कर रही हूँ ना सारा 20 रुपया 30 रुपया के अंदर ही है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये इस तरह का है। वो एक टॉफ़ी आती थी ना जब हम लोग स्कूल में थे, कॉफ़ी का कुछ आता था उसी के जैसा है, बाइट साइज़। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अच्छा, टू बी फेयर मैं पूरा खाती हूँ। अच्छा है, कोकोनट फ्लेवर है, कंप्लीट कोकोनट फ्लेवर, कोई दूसरा फ्लेवर नहीं। कोकोनट ऑयल का जो स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल है ना वो इसमें आता है। बट एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आया, ये दांतों में चिपकता है। वो कुछ चॉकलेट्स होता है ना दांतों में चिपकता है, ये वो है। तो अगर आपको वैसे पसंद नहीं है चॉकलेट्स तो मत खाना। मुझे भी नहीं पसंद है तो प्रोबेबली मैं इसको अपने मम्मा को दे दूंगी। शी लाइक इट। इफ आई हैव टू रेट, आई रेट 6.5। टेस्ट अच्छा है, मेरे दांतों में ना चिपके तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोबेबली मुझे इसे लास्ट में खाना चाहिए था, इसके वजह से सारी चीज़ों में इसी का फ्लेवर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज दीज बिस्किट्स। इसको मैंने मॉल्स में काफ़ी बार देखा है लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। बाय द वे दिस इज मेल्स्किट्स डबल चॉकलेट क्रंची लेयर क्रैकर बिस्किट। कुछ इस तरह का दिख रहा है ये। तो ये है उसका इनर पार्ट जिसमें चॉकलेट लगा हुआ है और इसका आउटर जो है आप देख रहे हो इसमें शुगर स्प्रिंकल किया गया है। ये बढ़िया है यार। इसके चॉकलेट का भी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। प्लस ये जो इसका आउटर देख रहे हो ना कुकी, ये भी चॉकलेट फ्लेवर का है। और मोनाको बिस्किट किस तरह का टेक्सचर है एग्जैक्ट वैसा है। ये बहुत अच्छा है यार। इसको ना
You can have this with a hot cup of coffee and I can imagine the situation. I'm on my period and I'm having a good hot coffee and this amazing. So next time ये ट्राई करेंगे. ये भी सेफ बिस्किट ही है बट ये चीज फ्लेवर में है. यूजुअली चीज फ्लेवर में लोग हक देते हैं. देखते हैं इन्होंने क्या किया. ये मुझे अपीयरेंस में वो सस्ता वाला ऑरेंज बिस्किट जैसा क्यों दिख रहा है. ये उसका इनर है जिसमें चीज क्रीम है और ये इसका बाहर है जो इसके ऊपर भी शुगर स्प्रिंकल किया गया है. क्या है ये? आई कांट बिलीव चीज का कुछ ऐसा चीज हो सकता है जो मुझे इतना पसंद है. ये बहुत अच्छा है यार. आई मीन इसका क्रिस्प तो नहीं बोलूंगी, क्रंची है. और जैसे इसमें लिखा हुआ है क्रंची बिस्किट, क्रंची है, बहुत ही लाइट है. एंड इसका चीज का फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया है यार. ये कौन सा चीज यूज किया है? चेडर है क्या? या बाद में फिगर आउट. ये बहुत अच्छा है. चॉकलेट वाला तो अच्छा है. यूजुअली चॉकलेट वाला वी आर यूज टू इट कि चॉकलेट की जितने सारी चीजें हैं वो अच्छे लगते हैं. ये बढ़िया है. ये एक्सपेक्टेड नहीं था. बाद में खाऊंगी, रख देती हूँ. नेक्स्ट आई हैव दिस चॉकलेट फ्रॉम सनड्रॉप. ये वो जो लड्डू, कौन सा डेयरी मिल्क का लड्डू आता था ना, वैसे बनाने की कोशिश की गई है. छोटू सा है. सी ओ शर्ट के बटन है ना, वैसा है. एक मिनट, क्या है ये? उसको मैं तोड़ के कैसे दिखाऊं? उसको काट के दिखाती हूँ इफ पॉसिबल. मुझे पता नहीं है कितना दिख रहा है लेकिन इसका जो इनर है वो मंच जैसा बिस्किट है ना वो इसके अंदर है और ये इसका बाहर का है जो कि इसमें चॉकलेट है. बट ये ना ही इसका टेक्सचर बहुत अलग है. अगर आप इसको खाओगे तो पता चलेगा. भाई ये मेरे समझ के बाहर. ये क्या है? चॉकलेट वाली चीज़ों से, मीठे चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे लगता है, क्योंकि इसका टेक्सचर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. और ये चॉकलेटी भी नहीं है. ये क्यों है? ये बस एक क्रंची सा बॉल है जिसको आप बाइट करके आपको लगेगा कि अरे मुंह में लड्डू फूटा काइंड ऑफ अ थिंग. बट अगर ये वो पर्पस के लिए है तो ये सर्व कर रहा है अपना पर्पस. लेकिन इसके अलावा तो मेरे समझ में तो नहीं आया ये. अगर आपके समझ में आया इसको अभी कभी आपने अगर ट्राई किया हो तो मुझे बताना. नेक्स्ट व्हाट आई हैव इज दिस येलो ओरियो. हमने नॉर्मल वाला ओरियो ही जो है वो बहुत बाद में ट्राई किया. हम गरीब पार्टी हैं. इसका ये कैडबरी ओरियो पिकाचू पोकेमॉन येलो ओरियो कुकी विद चोको क्रीम. बहुत छोटा नाम है. स्पेशल एडिशन पिकाचू कुकीज. लेट्स ट्राई दिस आउट. मैं इसका येलो वाला कुकी देखने के लिए ऐसा तड़प रही हूँ. पहले वाला ही टूटा निकला. देखो पहला ही टूटा है. मैं इसको नहीं रिव्यू करूंगी क्योंकि मैं इतनी रेप्यूटेड फूड रिव्यूअर हूँ तो मैं अच्छा वाला. लेट मी ब्रेक दिस आउट. बचपन में ऐसे करते थे ना, ऐसा खोल के कहाँ चॉकलेट है, यहाँ चॉकलेट है. ये कुकी बहुत सस्ता लग रहा है, मतलब पकड़ने में फील से. जैसा ओरियो का ऐसा तगड़ा मस्त कुकी है ना, ये ऐसा नहीं है. खाते हैं सिर्फ कुकी. मेरे को थोड़ा टाइम दो ये फ्लेवर जो है मेरे दिमाग में और मेरे टेस्ट पैलेट में रजिस्टर करने के लिए. गलती से हल्दी डल गया था क्या बैटर में? क्या है ये? इसका क्रीम खा के देखते हैं. ओरियो का क्रीम कितना मस्त होता है. उसमें लोग केक बनाते हैं, ब्राउनी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं. कितना रुपया लिया है, बर्बाद है. 30 रुपया का ये. इससे बढ़िया मैं घर में हल्दी और वो आपको याद है वो फूड रिव्यू में दिखाता है ओरियो के बिस्किट्स को बेसन में तल के फ्राई करके लोग खा रहे हैं. मुझे लगता है शायद उसी से इंस्पायर है ये. बहुत बकवास है, बंद कर दो. बिल्कुल नहीं चलना चाहिए ये, कहीं से भी नहीं.
और मेरा 30 रुपया रिफंड करना मुझे, मैं कंप्लेन रजिस्टर करूंगी। क्या है ये? ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, व्हाट वी हैव इज, जिसके लड़कियां पागल, दीवानी, भूतनी और भी बहुत कुछ हैं, कोरियन फ्लेवर का लेस। अब बस यही देखना बाकी था कि लेस जो है वो कोरियन फ्लेवर के आ रहे हैं। लिखा है कोरियन चिल्ली फ्लेवर, है ना, कोरियन। अच्छा, वो जो कोरियन नूडल्स होते हैं ना, जो मुझे भी पसंद है, निसान का मुझे अच्छा लगता है, शायद उसके फ्लेवर का कुछ आसपास है। भयंकर फोटो दिखा रखा है यहाँ पे, तगड़ा लालो लाल कर रखा है। देखते हैं कैसा फ्लेवर है। बाय द वे, ये लेस का 3 फ्लेवर नया जो है वो अभी लॉन्च हुआ है। बहुत सारी जगह में नहीं मिलता है, पर मेरी जगह में मिल रहा था तो मैंने लपेट लिया। सबसे पहले नाकों का प्रयोग करेंगे। इतना चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कोरियन कोरियन, यू नो, स्पाइसी एंड ऑल दैट। इसमें लिखा भी है चिल्ली, फिर सूंघने कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आधा तो हवा भर रखा है और आधा चिप्स है। भाई इट इज स्पाइसी, ऐसे नहीं लिखा था भाई, बहुत स्पाइसी है ये। बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट स्पाइसी है। पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ड्राई चिल्ली है, लहसुन है, प्याज है, और इसके पीछे देखा जाए तो बहुत और कुछ भी है। पटेटो, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पैमोलिन तो लोग कहीं किधर से भी नहीं छोड़ते, हर जगह पैमोलिन घुसा रखा है। शुगर, सॉल्ट, स्पाइस और भी बहुत कुछ। लेकिन ये अच्छा है। इसको देखो, मेरे दिमाग में अभी सिर्फ दाल चावल आ रहा है क्योंकि मैं भूखी हूँ। तो इसको दाल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा फ्लेवर है इसका यार, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो मुझे पखाल के साथ कुछ स्पाइसी चाहिए। तो यू नो, हम लोग पखाल दिवस में वो एकदम फुल प्लेटर बनाते हैं, उसमें इसको एकदम प्रॉपर, वो जो पखाल कौन सा होता है उसमें निचोड़ो ये चिप्स और ये गटक जाओ। मस्त है, मस्त है, बढ़िया है ये। एंड इनका दूसरा फ्लेवर जो है वो ये है पिज्जा फ्लेवर। अब इससे क्या एक्सपेक्ट करूं मुझे समझ नहीं आता। पिज्जा का एक गंदा सॉक्स जैसा क्यों स्मेल कर रहा है। मे बी चीज होगा, क्योंकि पिज्जा में चीज होता है। तो ओहो, तगड़ा चिप्स है ये भाई। उफ, दिख तो बढ़िया रहा है लेकिन खा लेती हूँ। तीन फ्लेवर्स हिट हुए हैं, एक है प्याज, दूसरा है ओरिगेनो, तीसरा है चीज, और तीनों ही पिज्जा में होता है। तो नाम के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिफाई तो है, लेकिन पिज्जा कैसे गरम गरम, यू नो, हॉट, ऐसा मस्त लेके खाते हैं तो मजा आता है। वो मार्गरीटा पिज्जा, अब देखियो मार्गरीटा, वो ठंडा हो जाने के बाद कैसा टेस्ट करता है, एग्जैक्ट कैसा। बस उसको क्रिस्प कर दो और फिर ये बन जाएगा। बाय द वे, मैं बहुत सारी चीज़ों को रेट करना भूल गई टेस्ट के चलते चलते। तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने मेल्सकिट को रेट नहीं किया है। ये जो है ये फुल 10 आउट ऑफ 10 है। और इसके बाद जो ये पिकाचू ओरियो है, बेकार है भाई, बहुत बेकार है। इसको तो मैं मन एक भी ना दूँ, 0 है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं, इसको मत ट्राई करना। और जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने इसको रेटिंग नहीं किया था। ये है 1.5 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा तो मैं इसको नहीं दूंगी। इसका टेस्ट भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी तक का आई होप मैं रेटिंग कंप्लीट कर दी हूँ। और हमारे पास सिर्फ 2 चीजें बाकी है। एक है मैक्सिको लेस का ही तीसरा फ्लेवर, जो उन्होंने 3 फ्लेवर लॉन्च किया है, उसका लास्ट मैक्सिकन फ्लेवर। एंड ये अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं और एक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई जस्ट होप ये अच्छा हो। फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड मैक्सिको, मैक्सिकन सालसा फ्लेवर। आइए काटते हैं। रेफर स्लिम शेडी, सॉरी, ये है। और ये लेस का बारबेक्यू का कैसा टेक्सचर, ऐसा रफल वाला
टेस्ट नहीं, टेक्सचर वैसा है। बढ़िया है ये। फ्रेश मैक्सिकन रैप अगर आपने खाया होगा तो उसका कैसा एकदम फ्रेश फ्लेवर्स है, वैसा है ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है। इन तीनों में से अगर सबसे ज्यादा अच्छा है तो ये है, उसके बाद कोरिया वाला फ्लेवर है, और तीसरा ये अमेजिंग फ्लेवर्स। ऐसा कुछ लॉन्च करो ना, क्या इसका क्या करने का है, ये बहुत अच्छा है। गुड क्रिएटिविटी, कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन ऐसा मत ट्राई करना, ऐसा ट्राई करो, ठीक है। मेरी बात सुनो, बहुत तगड़ा रिव्यू वो हूँ मैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम, ये है सनफिस्ट का चॉकलेट। दिखने में एकदम डेयरी मिल्क जैसा दिख रहा है, लेकिन डेयरी मिल्क नहीं है, चोको आलमंड। 10 रुपए के चॉकलेट्स में कितना आलमंड होगा, बट देन ठीक है, बोला है तो डाला ही होगा, कोशिश करता है। छोटा सा का क्वालिटी अगर देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है। डेयरी मिल्क हैज इट्स ओन टेस्ट, बदन में से कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ डेयरी मिल्क के साथ, लेकिन थोड़ा सस्ता कोको डार्क कंपाउंड वाला, जितने लोग खाना पकाते होंगे उनको पता होगा डार्क कंपाउंड कैसा होता है, उसका टेस्ट का है ये। एंड इसके पीछे जो है वो आमंड्स चिपका दिए हैं, बट चलेगा, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं शायद इसको रेट करना भूल गई थी, इसको मैं 2 दूंगी 10 में से, अच्छा नहीं है ये। और इसको मैं दूंगी फुल 10 आउट ऑफ 10। मस्त है ये, इसका टेस्ट, इसका फ्रेशनेस, इसका क्रिस्पीनेस, वो चिप जो है वो थोड़ा सा मोटा है, मुझे बेसिकली थिक चिप्स बहुत पसंद है, तो एकदम मेरे लिए ही बना है ऐसा लग रहा है। देखो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट इसको मैं रेट करूंगी 4। अच्छा है, इतना बुरा नहीं, बस चॉकलेट का इसकी जो कंपाउंड यूज किया है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है, 4 इज फेयर इनफ। सो दैट सम्स अप माय रिव्यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस तरह के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ आप लोगों के लिए। एंड वी आर अबाउट टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स वेरी वेरी सून। इफ you are new to this channel, do not forget to subscribe and support me. I'll see you guys in the next video. Bye.